तो सीन ऐसा है कि अपने एजुकेशन सिस्टम में डोंट, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ तो प्लीज बता देना। होता ये है कि कंपटीशन वाला बहुत ज्यादा सीन है ना अपने यहाँ पे, कि compete करना है तुमको हमेशा। तो ये मेंटेलिटी आ जाती है कि मैं अगर इसके साथ कुछ शेयर करता हूँ तो एक बहुत ज्यादा प्रोबेबल चांस है कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा या आगे हाँ निकल जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ, उस वजह से हम कुछ भी शेयर नहीं करते। और हमको एक आदत है कि हम, आई डोंट नो भाई ये कहाँ से आता है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम ना चीजों को दांत से पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नवल ने कुछ बोला जैसे वेल्थ क्रिएशन वगैरह के बारे में, लोग उसको बस अपनी मतलब नवल ने कुछ बोला पत्थर की लकीर, किसी ने कुछ बोला हाँ पत्थर की लकीर, ये चीज हम हर जगह अप्लाई करेंगे। कुणाल शाह ने बोला दो टाइप की सोसाइटी हर जगह लगाओ। राहुल गर्ग ने बोला फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, भाई हर जगह फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से अप्रोच करो कोई भी चीज हो गई। ठीक है, तो सेम चीज हम इनसिक्योरिटी को भी हर जगह लगाते हैं। ये एक है, एक ये परसेप्शन है कि भाई चलो ठीक है, पढ़ाई में समझ में आ जाता है कि कंपटीशन है तो वो आगे निकल निकल सकता है, ओके। बट लोग शेयर ही नहीं करते, इंट्रोवर्ट बन जाते हैं और बाद में, मतलब आगे का तो सबको पता ही है कि भाई इंट्रोवर्ट बन जाते, बात नहीं होती, फिर डिप्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे को लगता है यार शेयर करो, क्योंकि मैंने देखा है ना, शेयर किया ना कुछ होगा नहीं, मतलब उल्टा और सामने से लोग आते हैं। क्योंकि जब तुम शेयर कर रहे हो ना, तुम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, ठीक है, प्लस तुम एक काइंड ऑफ लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, तुम्हारे अंदर गट्स है कि भाई मेरे को ये पता है, मैं ये डाल रहा है, ओके, मैं चाहता हूँ कि लोग और मेरे साथ ग्रो करे, और वॉट एवर रीजन। ये लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों, ओके। क्योंकि अगर मान लो कि मैं इंट्रोवर्ट इंसान हूँ और मैंने किसी मेरे जैसी किसी को, मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तन्मय भट्ट के साथ रिलेट करता हूँ, उसके लाइफ के हिसाब से और मेरी लाइफ के हिसाब से रिलेट करता हूँ। तन्मय भट्ट अगर आके एक चीज के बारे में बात करता है, फॉर एग्जांपल उसने स्ट्रीम की थी सेकंड चैनल पर डिप्रेशन के ऊपर, बहुत लोगों को पसंद आई थी। जब कोई जिससे तुम रिलेट करते हो तुम्हारे जैसा ही है ना, जब कोई एक स्टेप आगे लेके पब्लिकली बोलता है कि भाई मतलब कोई चीज के बारे में, जैसे अभी एक मेंटल हेल्थ एक टॉपिक बन गया था लॉकडाउन में, कि बात करनी चाहिए, कोई करता नहीं है, इनसिक्योर है, दिमाग के बारे में कैसे बात करेंगे, घर वाले नहीं समझते, लोग नहीं समझे। ये एक एग्जाम्पल है मेंटल हेल्थ का। लोग अगर बात करें ना, अच्छा लगता है, ज्यादा लोग बात करें, एटलीस्ट एक ऐसा फील नहीं होता कि मैं क्राउड से अलग हूँ, कि मैं इस ये जो गुट बना बैठा है यहाँ पे, मैं इनसे अलग हूँ, मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो बातें करो, कुछ भी बातें करो, थोड़ा सा अपने आप को पेडेस्टल पे डालो, खुद के ऊपर जोक्स मारो। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा हो गया अभी, मैं देख लिया इंट्रोवर्ट बन के कुछ होता नहीं है, ओके। कॉलेज में देख लिया मैं टॉपर बन नहीं सकता, ठीक है, पढ़ाई मेरे को जमती नहीं कॉलेज की, क्या कर सकता हूँ, मैं बातें कर सकता हूँ, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल सकता है कि भाई एक कॉमन, फॉर एग्जांपल जैसे विनय भाई आप बात कर रहे हो मैं बात कर रहा हूँ, एक मिडिल ग्राउंड पे अपन आ सकते हैं कि कॉमन इंटरेस्ट करेक्ट। मिल जाए, हाँ। ठीक है। अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पे भाई बात हो सकती है, ये जो हमने काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया है ये फ्रेंडशिप में बदल सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लोग ये करना हम्म। नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। वो बोलते हैं ना कि नेटवर्किंग करो, रिलेशनशिप बनाओ लोगों के हम्म। साथ। हम्म। लोग ये करना ही नहीं मांगते, मतलब वो। और ये मैं एक देखता हूँ ये क्या बोलते हैं, पेरेंट्स का एक सम काइंड ऑफ, मैं दोष नहीं बोलूंगा बट हाँ एक नहीं काइंड ऑफ, एग्जैक्टली राइट, हाँ बोलो, वो करेक्ट है। बोलो हाँ, बिंदास। वहां पे सीन ये हो जाता है ना कि घर में बोलने नहीं देते, दबा के रखते हैं, ठीक है। ट्रू। वो दबा के रखा है ना, तो अरे तो वो एक अपना ये होता है ना, ये बायोलॉजी में कंसेप्ट है फियर एंड फाइट का, फियर एंड फाइट फ्लाइट ऑफ का। फाइट ऑफ फ्लाइट, फाइट ऑफ हाँ हाँ फ्लाइट। हाँ हाँ हाँ। जैसे छोटे बच्चे को फॉर एग्जांपल उनको नहीं पता, वो तो बहुत नाइव है ना, बहुत प्रिमिटिव है वो इंसान, उसको नहीं पता कि अगर मान लो कि मेरे को अ, देखो ऑफेंड मत हो ना, मेरे को मुतने का है, ठीक है, मेरे को और कोई शब्द नहीं आ रहा मुतने के अलावा अभी। हाँ, हाँ। मेरे को मुतने का है, मैं क्या करेगा कि मैं उसको, अगर मैं मान लो कि कहीं बाहर में हूँ तो मैं कंट्रोल करूंगा, जहां पे मेरे को वॉशरूम नहीं दिखा मैं जाके कर लेगा। बच्चे को वो बात नहीं पता, उसके ब्लैडर में प्रेशर है, वो कर दिया। हम्म। हाँ भाई, नहीं आ रहे फिल्टर मेरे दिमाग में, रात के 11 बजे नहीं मेरे करेक्ट है, इसमें को। है, बोलो बोलो, इसमें है। हाँ हाँ। तो हम्म। पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ लोग है कि ट्रेन करते हैं हम उनको कि डायपर पहनाओ या बोलते हैं कि यहाँ पे जाके करो। कुछ पेरेंट्स है कि मारते हैं कि
अगर उसने यूरिनेट किया तो मारा, तो अब उसके दिमाग में बैठ गया कि मैंने अगर ये एक्शन परफॉर्म किया तो बदले में मेरे को मार पड़ेगी। मम्मी ने बोला कि अगर चाकू को हाथ नहीं लगाना जो टेबल पे रखा है, मैंने हाथ लगाया तो मेरे को मार पड़ेगी, अब मैं वो नहीं करेगा। मैंने अगर बात की तो मेरे को मार पड़ेगी। समझ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ ये लेके? सही है, सही है। हाँ, अब वो डर बैठ गया ना दिमाग के अंदर। अब मैं घर में तो बात कर नहीं रहा, मैं बाहर तो करूंगा ही नहीं। बाहर में क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि एक मान लो कि फैमिली फंक्शन है, मेरे घर वाले देख रहे हैं, घर वाले बात, मैं क्या, भाई नेट गया क्या मेरा? अब अभी आ गया वापस करके। हाँ हाँ, कहाँ तक सुना? सुना लास्ट सुना आखिर तक टाइम। सुना। हाँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे घर वाले बाजू में बैठे हैं, मैं कैसे बात कर लूँ? घर में मेरे को अगर फ्रीडम नहीं मिला तो मैं बाहर आके कैसे बात करूँ? चल ठीक है, पेरेंट्स को भी हटा दिया मैंने, पर मेरे दिमाग में बैठ गया ना अभी कि अगर मैं बात किया तो एक काइंड ऑफ आ सकता है ऑब्स्ट्रक्शन, कि भाई कोई कुछ बोल देगा, मार देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लस हम दुनिया में तो देख ही रहे कि भाई कॉमेडियंस कुछ अगर जोक भी मारते तो उनको डेथ थ्रेट मिलती है। वो एक काइंड ऑफ एक दिमाग में बैठ जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा, फिर हम कहानी बनाना शुरू कर देते अपने दिमाग में। ऐसा ऐसा हो जाएगा, पूरा ख्याल ही पुलाव कि मतलब कुछ होगा नहीं ऐसे। मैं जो बोल रहा हूँ मान लो कि 1 मिनट का, इसे 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, कहाँ क्या बात कर रहा था मैं? फाइट और फ्लाइट से निकल के दूसरे फ्लाइट पे हाँ, चले गया। मैंने एक सिंगल फंडा देख लिया है, हाँ। जिसको जो बोलना है बोल ले। अब मेरे को डर है ही नहीं, हम्म। मतलब तो क्या ही कर लेगा? मतलब मेरे नहीं, को पता है मैंने दैट्स कुछ नाइस। गलत किया नहीं, ठीक है। मैं उतना सेल्फ अवेयर है, मेरे को पता है मैं अगर यहाँ पे कुछ बोल रहा है, मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूँ मैंने ऐसा क्यों पीपल बोला। माइट डिसएग्री विथ यू बट डजंट मीन दैट यू आर रॉन्ग। हाँ, सो बी योरसेल्फ। नहीं, वो जो एमटीवी वाली बात होती है, बीइंग योरसेल्फ, रोडीज ने जो पॉपुलर कर दिया है, तो दैट इन एक्चुअलिटी इज व्हाट एक्सप्रेस योरसेल्फ। हाँ, वो बात जो जाके पहले। बोलो। हाँ। हाँ, एक ये हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि हाँ, बोलने का तरीका टोन ऑफेंसिव हो सकती है। हो सकते हैं, दैट इज आल्सो सब्जेक्टिव ना। नहीं मतलब फॉर एग्जाम्पल हाँ। लक्ष्य चौधरी पता है आपको, हम्म। बाय एनी चांस? मुझे नहीं पता। यूट्यूबर है ना। हाँ हाँ, यूट्यूबर है। लोग ये उसने एड्रेस किया था कहीं तो भी पॉडकास्ट पे कि किसी ने तो भी उसके लिए एड्रेस किया था। उसका इंटेंशन गलत नहीं है, बट वो जिस तबके से आता है ना, जिस यूपी के तबके से आता है, वो वहाँ की टोन ही वैसी है। ओके, हम्म। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को लग सकता है ये बनता है तुम क्या कर ले रहे हैं, ओके ये एकदम टपोरी लैंग्वेज है, किसी को ये ऑफेंसिव लग सकता है। हम्म। ओके, बट अब इसका ये मतलब नहीं है ना कि तुम मतलब जाके बोलो ही ना। हम्म। हम्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा दिमाग में मेरा हो गया है अभी, मेरे को इतना पता है कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है। कोई मेरे को अभी सामने से आके धमकी देगा कि मैं कंप्लेंट कर देगा या कुछ कर देगा, मैं उसको 10 बातें एक्स्ट्रा की सुना देगा। ओके, मेरे को पता है कि मैंने कुछ गलत किया नहीं, मैंने मतलब मेरे को पता है, मैं उतना सेल्फ अवेयर है। ओके, लोग ये बात समझना नहीं चाहते। मतलब वो एक एम्पैथी हम बोलते हैं ना, कि एक हाँ। थोड़ा सा तो रखो। लोग करना ही नहीं चाहते, पता नहीं कि लोगों को सिखाते भी नहीं है। कुछ लोग मतलब वो बोलते हैं ना, आई लर्न दिस इन अ हार्ड वे। कुछ लोगों का सीन वैसा हो जाता है। और मतलब हाँ यार, थोड़ा अपने यहाँ पे सीन है। मतलब मेरे ख्याल से ये हो रही थी, एक सस्ता क्लब हाउस करके चलता है ट्विटर पे, एक आदित्य बहरे करके आदमी है, वो होस्ट करता है। तो 2-3 हफ्ते पहले बात हो रही थी, एक ऐसा करना चाहिए, नॉट मैंडेटरी बट एक कुछ खोलना चाहिए, हाउ टू बी अ पेरेंट। एक तो पता है कि भाई हाँ तुम माँ बाप हो, तुमको तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता भी है, बट थोड़ी चीजें ये भी ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़कियों को पिंक क्यों पहनना है, लड़कियों को अगर खिलौना लेके देना है तो सिर्फ वो किचन वाले टॉयज ही क्यों लेके देने हैं, कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं, वाई नॉट, मतलब ये कुछ पॉइंट्स को तुम ले सकते हो। ओके, आई गेस मतलब यार, आई मीन होना तो चाहिए थोड़ा सा, बस प्यार से उनको बताओ कि तुम जो कर रहे हो ये भी सही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा तुम गलत हो सकते हो कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे बात नहीं करनी, मतलब फॉर उल्टी बात नहीं करनी या वॉट एवर, इन दैट सेंस, जो हम घर में नहीं करते या कहीं नहीं करते, ओपन कॉन्वर्जेशन नहीं होती। हाँ, कुछ बातें सही है कि भाई घर वालों को भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल
या मेंटल वेलबींग के बारे में मैं बात कर लूँ, नहीं पता घर वालों को, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट मैं समझा तो सकता हूँ, सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हो ना एज अ पेरेंट। ठीक है, तुम अंडरस्टैंड मत करो, ओके, मैं ये फेस के थ्रू गुजर रहा हूँ, मेरा ये सीन है, मेरे को कोई बात करने वाला चाहिए, इट डजेंट मैटर कि तुम मेरे से रिलेट नहीं कर सकते, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, पर मेरी सुनो तो सही। ये क्यों कर दे रहे हो कि बोलना ही नहीं, समझ रहे हो? जो काइंड ऑफ कभी कभी कभार स्कूल एंड कॉलेजेस में भी करते हैं, बात ही नहीं करनी इस पे। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, टैबू हो जाता है। बात ही नहीं करनी इस पे। हाँ, हाँ, ये मेरे को पता नहीं क्यों यार, इससे ना इंसान को लगता है कि ना मैं ना इस ट्राइब का हिस्सा ही नहीं हूँ। ओके, वो एक लेफ्ट अलोन वाली जो फील आती है ना, वो बहुत बहुत बुरी होती है कि कोई मेरे साथ ही नहीं है। एंड बच्चों को ना स्पेसिफिकली ये सिखाना चाहिए यार, ये मैंने ये बहुत देखा है। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में भी है कुछ ऐसे लोग, बहुत वो स्टेटस के साथ गेम खेलते हैं कि मैं तो भाई कमा रहा हूँ, मेरे साथ पैसा है, बहुत ज्यादा शो ऑफ, हद ज्यादा शो ऑफ। मतलब मैं एक लड़के को जानता हूँ, कमाता है वो, ठीक है, लाइक मेरी उम्र का है, कमाता है, एंड लाइक आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। बट डूड कमा रहा है, ठीक है, हर 2 मिनट में शो ऑफ तो मत कर डूड। मतलब ठीक है, मेरे को समझ में आ रहा है तू कमा रहा है, वो तू अपने मन से कर रहा है, किसी ने फोर्स नहीं किया। कितना शो ऑफ कर रहा है, मेरे सामने क्यों कर रहा है, और बाद में खुद ही बोल रहा है कि कोई मेरे को पसंद नहीं करता। हाँ, क्योंकि अब देखो कॉलेज, मेरा जो कॉलेज है वहां पे हर एरिया, हर डोमेन के लोग हैं, रईस से रईस, गरीब से गरीब, ओके, हर तरह के लोग हैं। अब तुम बार बार अगर शो ऑफ कर रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील ही नहीं कर पा रहा। तेरे पास भाई बुलेट है, मेरे पास एक्टिवा है, ओके, तू बार बार अगर शो ऑफ करेगा, मैं कैसे करूँ तेरे को अप्रोच? ओके, अब मेरे को रियलाइज हो रहा है मैं बस ऐसी कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ, पर ये कॉन्वर्जेशन कोई नहीं पॉइंट नहीं नहीं, नहीं, मतलब मैं एक पॉइंट को एड्रेस नहीं कर पा रहा यहाँ पे। no, I understand, but कर दिया तूने एड्रेस to भाई। all this, अच्छा, what I कर दिया। understand is you need someone to talk to। हाँ, ऐसे हाँ, तुम्हें कभी कभी रैंट करने के लिए भी वो सब एक, ऐसा एक वे इंसान तो चाहिए। मांगता है। हाँ, तो ऐसा कभी भी रहा ना, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं बात करूंगा कॉल पे, तुम कुछ भी बात करो, आई विल जस्ट अरे नहीं, लिसन। ये कैटो का पॉडकास्ट क्यों है भाई? लाइक लिटरली, तुमको क्या लगता ये है पिछले वाले और पॉडकास्ट में मैंने क्या बात किया? तो सही है कि ये जो पहले तुमने सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कही कि वी डोंट शेयर बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस दैट वी हैव, a lot of it is to be blamed to the blame has to be taken by the education system, but क्योंकि टीम वर्क का कुछ है रहता नहीं है, इफ दे टीम वर्क, इफ इज सी स्पोर्ट्स टीम, वहाँ पे चीजें नहीं होती ज्यादातर। डिप्रेशन के केसेस होंगे वहाँ पे भी, इवन रॉबिन उथप्पा went through depression, he wanted to commit suicide, but sports gives you an advantage of working in a team, sharing your thoughts, तो वो होता है। तो that culture has to be brought at home and in school। अभी जो तुम्हारे जो भी हो गया पेरेंट्स के साथ now, our parents are at a certain age where this growth mindset is not that effective to to change their habits is very difficult। ठीक है, अभी तुम ये सब उनके सामने कहोगे तो बोलेंगे सोना है तो सो, नहीं तो हमें सोने दे, सुनेंगे नहीं तुम्हारी बात। यू अंडरस्टैंड? तो वो छोड़ो, द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक, यू व्हेन यू बिकम अ पेरेंट यू कैन थिंक अबाउट दीस थिंग्स। अभी उनको थोड़ी जाके तुम चेंज करोगे अभी। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेरा सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि पीपल नीड टू बी, मतलब थोड़ा सा तो ओपन रहो, इतना ज्यादा इनसिक्योर किस बात का? ओके, हाँ, मतलब या हाँ, मतलब इतना भी कुछ है नहीं यार, लोग इतने भी बुरे नहीं होते। मतलब क्या ही है, एक हाय हेलो करो या मतलब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो करो, क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रिप्लाई नहीं आएगा, 2 दिन बाद रिप्लाई आएगा, या तो कभी रिप्लाई नहीं आएगा। वो और तो वो ऐसे बैठ गया यार बहुत से लोगों के माइंडसेट में, जज तो करते ही है वो। हाँ, दे से दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, राइट, व्हिच इज नॉट ट्रू। दैट मेक्स यू अ जजमेंटल पर्सन। तो डोंट फॉलो दोस थिंग्स ना, ऐसे जो लोग करते हैं, यू बी वेरी ऑफ दोस पीपल। तो उनसे तुम दूर रहो। तो जिस बंदे के बारे में तुमने कहा जो शो ऑफ करता है, stop hanging out with him। You have the choice, you can't change it, you don't you don't have the control over changing him and giving him a better perspective of life, no? To make your life easy by not hanging out with him।
That's a simple step that you can take. Or if you really want to help him and if he is a person that is not delusional, तो उसमें थोड़े से भी अगर है समझ तो उसको कुछ हेल्प करो, कुछ गाइड हिम। जैसे डायरेक्टली तुम उसको ज्ञान दोगे ना तो बोलेगा, वो बात नहीं सुनेगा। तो उसको बोलो कुछ, चाहे बुक्स हो, मूवीज हो, कुछ दिखा के यू कैन काइंड ऑफ चेंज हिज माइंडसेट। तो कर सकते हैं। और मैंने ना अच्छा, मेरे को एक बात बताना, मेरे दिमाग में थॉट आया था, बताना ये सही है कि नहीं। किसी को भी अपना लाइक सेंटर ऑफ यूनिवर्स मत बनाओ। फॉर एग्जांपल मतलब किसी को भी एकदम ही ज्यादा वैल्यू मत दो। फॉर एग्जांपल कि मैं कुणाल शाह, फॉर एग्जांपल मैं कुणाल शाह को लेता है, ठीक है, जो वो बोलता है सब सही है, थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट है। मेरे दिमाग में स्टार्टअप का आइडिया आया, मैं कुणाल शाह के पास पिच करने गया, उसने बोला काम करेगा ही नहीं, मैं बर्बाद। हाँ, नहीं करना चाहिए वो तो मेंटालिटी है। रखना सही नहीं है ना किसी के लिए भी, कि किसी को भी मत बनाओ। या दैट्स ट्रू। मेरे तो को वही, लगा टू था टू तो व्हाट बोलना संत चाहिए। भाई सेड अर्लियर, हम्म तो पहले तुम खुद से प्यार करो। हम्म हम्म So that's what it means ना, you be the center of your universe, don't put someone else there। हम्म। तो ये बात है, किसी और को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। संत भाई इतना क्या सोच रहे हो? लेकिन इतना कुछ बोला भी नहीं मैंने। नहीं, तुमने एक साथ ही काफी सारे टॉपिक्स टच कर दिए तो हाँ वो 3-4 टॉपिक हो गए, एक भी नहीं था। और ओके क्या टॉपिक है? मतलब स्टार्ट ऑफ But करा कि लोग डिस्कस नहीं करते हैं, फिर चले गए पेरेंटिंग के रेंट पे, फिर चले गए एडुकेशन आ गया। सोसाइटल स्ट्रक्चर पे, फिर मतलब सोसाइटी में सारी प्रॉब्लम्स भी डिस्क्राइब कर दी, तो अब क्या ही बोलूं मैं। मेरे को ये बोलना था, प्रॉब्लम ये कि मेरा जो सर्कल है ना, अब सर्कल भी नहीं बोल सकता मैं एग्जैक्टली, मेरा जो सराउंडिंग ट्रायंगल। वहां पे नहीं करते रिलेट लोग, जहाँ पे तुम लोग तो एक लेवल पे रिलेट कर रहे हो। तो मेरे को लग रहा है कि हाँ, मैं अकेला इंसान नहीं है, जो मेरे को ट्विटर पे आने के पहले नहीं लगा था। मेरे को लगता था कि या तो ये मैं इनसे बहुत ज्यादा ऊपर हूँ, कि मतलब थोड़ा सा एक मैं जो मेरे जो थॉट का लेवल है इनसे एक लेवल ऊपर है, या तो फिर मैं कुछ उल्टा ही सोच रहा हूँ। यहाँ पे आके थोड़ा लग रहा है कि रिलेट कर सकता है कोई, मैं गलत सेम। नहीं हूँ एग्जैक्टली। हाँ, तो हाँ, अगर थोड़ा सा ओपन कॉन्वर्जेशन भी रखे ना, कि जूम कॉल कर लिए या मतलब लाइक एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, पब्लिक में लोग आए, लोगों को अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल वाईटी में एक ये अभी हो, वाईटी इसलिए अच्छा लगता है कि वहां पे ना स्कूल जैसा सीन नहीं है कि भाई कंपटीशन कंपटीशन। मतलब वहां पे तुम अगर आओगे ना, मतलब विनीत आप तो खैर, आप मतलब ओवर क्वालिफाइड हो एज के हिसाब से वहां पे आने के लिए। अच्छा यंग प्लीज व्हाट्स आपको पता वाईटी? नहीं है ना क्या है? व्हाट्स वाईटी? अच्छा ओके, वाईटी नहीं पता है मेरे शायद तक तू बता यार, मेरा गला सूख रहा है। को। सो वाईटी इज बेसिकली एक स्टूडेंट कम्युनिटी है, मतलब जो अच्छा। 14-15 से लेकर 21 तक के, 21-22 तक के लोगों के लिए है। हाँ हाँ। क्लोज कम्युनिटी है, तो बेसिकली यू कैन नॉट डायरेक्टली एंटर इट, एक फॉर्म भरना पड़ता है विच आर मॉडरेटेड बाय निपुनी एंड अन्नपूर्णा, क्या नाम है उनका असली? पलक 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 दी। पलक। ठीक है, सो दो मतलब है ओके काफी ओके। सही लोग। तो हर वीकली एक सेशन होता है, टॉपिक लेते हैं या फिर गेस्ट को बुलाते हैं। बेसिकली टॉपिक तो रहता ही है, और कुछ अराउंड 100+ लोग हैं, और सेशन में 60-70 लोग आ जाते हैं। दे डिस्कस ऑन इट, और अगर गेस्ट आता है तो वो गेस्ट पूरी बातें करते हैं, देयर इज अ क्वेश्चन आंसर राउंड एंड देयर इज अ वेरी गुड कम्युनिकेशन बिटवीन एवरीवन, राइट। और एक्टिविटीज, और उसके बाद जो जो ट्रेंड चेंज हुआ ना, लाइफ का जो ट्रेजेक्टरी चेंज हुई, इतने लोगों को जानने को मिला है, इतनी नई चीजें मालूम पड़ी, तो मतलब वो कम्युनिटी कम्युनिटी की वजह से पूरा सीन ही चेंज हो गया लाइफ का। क्योंकि वहां पर हर 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 फील्ड के लोग हैं, मतलब साइंस से लेके फिजिक्स, फाइनेंस, प्रोग्रामिंग, जो बोल लो, साइकोलॉजी, तो सब सब सारा नॉलेज मिलता रहता है, और सारे इंसाइट मिलते रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और बाकी बहुत अच्छी कम्युनिटी है वो। प्रणय कुछ मिस करा क्या मैंने? नहीं नहीं, वहां पे ना तुमको ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस फील नहीं आएगा कि ये मेरे से आगे निकलेगा। ग्रुप में साथ में, और लोग हेल्पफुल है कि हाँ मतलब मैंने लिटरली लोगों को रीच आउट किया वहां से, कि मेरे को क्रोम एक्सटेंशन बनाना था। मैं देखा, मैं लोगों को रीच आउट किया, लोगों ने रिप्लाई किया कि मेरी हेल्प की, करके अच्छा लगता है। ओके, और मैं भी पास ऑन करता हूँ, कोई मेरे को भी डीएम करता है, कहीं से भी आता है, कैटो से कोई भी डीएम करता है, मैं करता है। ये आईआरएल में बहुत कम लोग करते हैं। हाँ।
हाँ, और लाइक वहाँ यंग टीप से तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चला यार। फिल्टर कॉफी हो गया या लाइक एनीथिंग, लाइक हमारे पास ये भी है, एक जॉब पोस्टिंग प्लेटफॉर्म भी है, मतलब चैनल है डिस्कॉर्ड पे, ये पूरा डिस्कॉर्ड पे चलता है। डिस्कॉर्ड पे चैनल्स बना के रख दिए, वहां पे लाइक पूरी बातें चलती है। एग्जांपल एक है अपॉर्चुनिटीज का, तो कहीं पे भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी है जाके पोस्ट कर दो। किसी को भी मिलती है वो वहाँ पोस्ट कर देता है, सबको मालूम पड़ जाता है। कोई सा इवेंट है तो इवेंट फॉर ट्वीट्स है, तो उसमें कोई इवेंट है तो वो पोस्ट कर देता है, तो हमको मालूम पड़ जाता है इवेंट है। काफी मतलब कुछ मिस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इतने लोग हैं, कोई ना कोई तो पोस्ट कर ही देता है। एंड पीपल आर हेल्पफुल ना, तो वो हाँ। ये बहुत जो यंग तकलीफ पीप्स लगता है वो लाइक सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है ना? अच्छा। मैं हम लोग के नहीं है। पार्थ बोल रहा है मैं कैसे नहीं पार्थ, नहीं what's नहीं your नहीं मैंने age? मैंने फॉर्म भरा था, लाइक 2 हफ्ते हो गए, मेरे को रिस्पांस नहीं आया। मैंने कहा क्या कर एज का है। हाँ, लाइक मेरा 22 है, और फिर मैंने वो लिख दिया उसमें कि लाइक मैं ग्रेजुएट हूँ, तो उसकी वजह से लाइक उन्होंने कुछ ओके, एक काम करो, मैंने ना, तुम लैपटॉप पे हो क्या अभी? ये लैपटॉप पे चल रहा है क्या Zoom? मैंने ना चैट हम्म में डाला है निपुण और पलक का ट्विटर का लिंक, Handle. तो उनको जाके डीएम कर दो। नहीं पलक, नहीं सर, इतना इतना जरूरी नहीं है, अपन अपनी कम्युनिटी को बना लेंगे ना। नहीं 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 इतना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं सीन Let's नहीं scale Keto to the अरे भैया, कैटो की मैक्सिमम जनता यंग ट्यूब से ही आई है। हाँ, हाँ, कोई कुछ आ ऐसा, जाएगी, टाइम लगेगा। हाँ, नहीं तो तुमको भी अगर आना है तो एक बार ऐसे ही डीएम करो। 22 मतलब 22 में आ सकते हो यार। मैं जो ज्वाइन करा था तब मैं 21 का हो चुका था। हाँ, मैं तो अभी 19 का हूँ। तू भी आ जा। आ जाओ आ जाओ। अरे मतलब तुम सोचो ना यार, मतलब कितना, फॉर एग्जांपल तुम हो स्टार्टअप इन्थू, ठीक है, कोई फाउंडर आके तुम संडे को उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई वीसी है, ठीक है, तुमने जिसके बारे में सिर्फ यूट्यूब पे देखा था और सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित था, और एक लेवल आगे ट्विटर पे उनके इनसाइट, वन ऑन वन इंटरेक्ट हो रहा है, भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अरे और हमारा कुछ सेकंड या थर्ड सेशन ही मनीष पांडे सर के साथ था। Imagine. मनीष मनीष पांडे तुमको पता होगा क्या? वो बियर बाइसेप में काम करता है, टेडेक्स और जोश किल में है। जोश नहीं, स्कूल में। नहीं नहीं, मुझे नहीं मैं पता। मनीष पांडे क्रिकेटर पता है मुझे। अरे नहीं हाँ यार, मेरे को भी ट्विटर पे सर्च क्रिकेट करना ही। मनीष पांडे, कभी ना कभी मैं तो भेज इंटरेक्शन रहा होगा। हम्म, मैं टैट में डाल देता हूँ और उनको, अभी देख। दो दो नहीं, अभी आई थिंक सेकंड लास्ट ही, अभी तो दो वीक से हुआ नहीं है। सेकंड लास्ट ही एक वीसी का था जो सिलिकॉन वैली में काम कर चुकी है यार। वो क्या सेशन था, इतना वीसी के बारे में पता ही नहीं था पहले। हाँ, शोवी श्रीवास्तव। सही है यार, ये दिस इज रियली गुड, वैल्यू एडेड। अरे तो मैं कैटो में तो उसी के थ्रू आया हूँ, मतलब वहाँ पे मेरा यंग पीप्स में मेरा खत्म हुआ, ऋत्विज ने निकाला वो कैटो वाला कि भाई हाई फाई करो, हमने किया हाई फाई, उसने मेरे को ऐसी नॉर्मल कॉल के लिए किया था डिस्कॉर्ड पे कि हम ये कर रहे हैं, अचानक से उसने बोल दिया कि तुम हेल्प कर सकते हो क्या? मैंने बोला हाँ, उसने मेरे को कैटो की टीम में ले लिया। मैं इसने आता ही नहीं वहां से, नहीं तो। जील ने करा था ना तुझे शायद? नहीं नहीं, ऋत्विज ने तो किया था। ऋत्विज ने किया था। अरे मैं वहां पे था ना, ओपी था ना मैं वाईटी के अंदर, तो अब हाँ, मैंने जितना भी मेरे पास ज्ञान था मैंने पूरा ऋत्विज को दे दिया। ऋत्विज का दिमाग पागल, वो उसका दिमाग फट गया रात के 12:30 बजे। उसने बोला तू आके मेरी हेल्प कर दे, मैंने बोला ठीक है, मैं तो फ्री बैठा हूँ, आ गए हम, हमारा क्या है। थैंक्स किया कि हम सबको बुलाया था। बाय द वे, अपन ने टॉपिक कहाँ से शुरू किया था? हमारे रैंट से शुरू करा था। हाँ बोल नहीं पाते हैं कुछ, वो वाला। बोल नहीं पाते, ये कविता का टाइटल हो सकता है ना, बोल नहीं पाते कुछ। लिख दो एक कविता, भाई लिख दे, मजा। लिख दो एक। उसको कर दे, उसको ओपन मैं सोर्स कर दे सोच ट्विटर पे। हाँ, नहीं नहीं, मैं सोच रहा था, मैंने 2 लाइन लिखी है, I live in a terrible place called home, दूसरी लाइन में भूल गया फिलहाल, मैं हर दिन एक बार 5 आई मिनट। लिव इन अ व्हाट? I live in a terrible place called home, पता नहीं मेरे बस ऐसी रैंडमली ऐसी नहाते हुए लाइन ऐसी दिमाग में आ गई। हर दिन के 5 मिनट में सोचता हूँ कि आगे क्या लिख सकता हूँ मैं। सर प्रणय सर, आप जर्नलिंग करते हो क्या? नहीं सर, ट्राई किया था, नहीं होता, मैं कंसिस्टेंट आदमी नहीं। मेडिटेशन मेडिटेशन कल से शुरू किया मैंने। कैसे करते हो? आ,
ओके, तो हाँ, मैं क्या बोलते हैं, अपना जो कमरा है पंखा लगा दो, ठंडी हवा आती है, टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। लोग 10 बातें बताते हैं, मैं अपनी सांस पे फोकस करता हूँ। लाइक वो एक होता है ना कि बोल के करते, तो मैं ओम को चांट करता हूँ और लाइक उसी पे फोकस करता हूँ, ट्राई करता हूँ। नहीं हो पाता, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट हाँ 10 मिनट तो ट्राई करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। गर्दन के यहाँ पे जो मसल्स है ना थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो सोने से पहले करता हूँ मैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वो कल्चर जो ट्विटर का है ना, ये बहुत गंदे से अफेक्ट करेगा। हाँ, तो मेडिटेशन काइंड ऑफ हेल्प्स कि थोड़ा सा माइंड शांत रहे। मैंने पहले ट्राई किया था पर डिसकंटिन्यू कर दिया, वो बिजी हो गया मैं। पर हाँ, अभी वापस से हम ट्रैक पे आ रहे हैं, मजा आता है। मेडिटेशन तो वैसे सबके लिए हेल्पफुल है। हाँ, फिर मनीष भाई का सेशन भी हुआ था, उन्होंने बोला 5 लीटर पानी पियो, तो हम पानी भी पीना शुरू कर दिया आजकल। पहले ही तुम ना फ्री राइटिंग ट्राई करो। सोचा था अच्छा, मैंने। करा मैं कर। करता हूँ। करता है तू? हाँ, अरे वाह, करो। मेरा बहुत एक बहुत जर्नल हेल्प भरा हुआ है आएगा। मेरा पूरा। अरे वाह। मतलब कैसे तुम वो करते हो क्या, लगातार वाला कि डेली वाला? डेली नहीं यार, मतलब एक हफ्ते में 2-3 बार मुझे एकदम मतलब बहुत भयंकर वाला हिट होता है, और फिर मैं हम्म। सब छोड़ के रात को 11:30-12 बजे में बस लिख देता हूँ। हाँ लगातार कंटिन्यू बिना रुके मैं 7-8 पेज लिख मारता हूँ, और उसमें फिर हाँ उसको पढ़ता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार, क्योंकि वो जो बातें लिखी ना, वो मुझे ऐसा सोचने पे याद नहीं आएगी। फिर मैं उसको पढ़ता हूँ ना, तो हाँ। बोलता हूँ कि यार ये मेरे अंदर का इंसाइट है, ये मैं हम्म। सोच रहा था, जो मुझे मतलब मैं उसको फिक्स नहीं कर पा रहा था, उसे मैं रोक नहीं पा रहा था। जो बहुत बहुत स्पीड में भागती ना जो सोच, उसे 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 रोक के उसे समझना इस काफी हेल्पफुल, क्योंकि वो चीजें तभी बहुत तो कॉम्प्लेक्स पुराना हो है। जाती है फिर उसे लिखो नहीं तो। मेरा हाँ, एक पुराना डाउट। को भी तभी मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ब्रेन की जो थिंकिंग होती है, लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसमें बहुत क्लैरिटी आती है जब तुम फ्री राइटिंग करते हो। जर्नलिंग अच्छा, सो हेल्पफुल यार। बहुत ज्यादा भाई, करके ट्राई करके देखो। 1 घंटा खाली निकाल के आराम से, जिस दिन कोई काम ना हो, उस 1 घंटे में कोई काम याद नहीं आना चाहिए। पेपर लो, मेरा एक पेन लो, लिखते जाओ। जो जो डाउट जो है दिमाग मेरा। में पहली चीज आ रही। हाँ बोलो फॉर बोलो। एग्जांपल, जैसे मैंने अभी पूरा रैंट किया, ये मैंने सोच के नहीं था, जो पूरा इम्प्रोवाइज जो इसको अभी लिख दे। बोला, हाँ, वही लिखना है मेरे को। हाँ, यही जो रैंट है ना, यही रैंट हाँ, पेपर में लिख दे। और और पता है ये एक सोच के नहीं टिप बैठना देता हूँ। रैंट करने करने बैठना है। जो उस टाइम पे मन बस में ख्याल है वो लिखते जा। अगला ख्याल है वो लिखते जा, ग्रामर ग्रूमर सब भूल जा। हाँ, लिखते जा बस, जो जो तेरे दिमाग में आ रहा है और लिखते जा फिर लिखते जा। उसके बाद बस लिखते जा। फिर उसको तेरे पढ़ना को है भाई। खुद तेरे को खुद अगर लिखा हुआ पढ़ना भी नहीं जाता तो भी छोड़ दे, बस तू लिख। अच्छा, ओके ओके। क्योंकि जब जब बंदा एक अपने बार थॉट्स को लिखता है ना, वो उसका हम्म, एक अलग इफेक्ट होता है ब्रेन पे, बहुत ज्यादा थिंग्स पर्सपेक्टिव में आ जाती हैं भाई, चीजें बहुत समझ आ और जाती हैं। बताऊं एक बात, लिखते टाइम सोचना मत, सिर्फ लिखना। हाँ क्योंकि तो ठीक है सोचेगा ना सर। तो क्रिटिसाइज करके उस बात को काट देगा। हाँ, तो बस लिखना तो असली बात निकलेगी। और जब तक एक बार आंसू ना आ जाए लिखोगे ना, ना, अरे भाई जब तक साहब, आंसू ना आ जाए तब तक और लिख। एक बार लिखोगे तो पता चल जाएगा आगे क्या है। हाँ वो अलग लेवल का मैं हाँ, मेडिटेशन है वो भी यार। हाँ हाँ अच्छा, बिल्कुल। अरे सच ओके। कह रहा हूँ भाई, ट्राई करके देखो। बट संत, टेस्टेड। तुम ऐसा रेकमेंड क्यों किया? लाइक मेरे में ऐसा तुमको क्या लगा कि मेरे को करनी चाहिए? ऐसा क्या दिमाग मैं कोई मैं थेरेपिस्ट थोड़ी ना हूँ। में? अरे बट मतलब होता है कि सबको सबको ये प्रॉब्लम है यार, जितने हम्म, भी ये जेनजी या हम्म, जो भी 1990s के बाद जितने भी पैदा हुए हैं ना, हम्म, उनको ये कॉम्प्लेक्स है। मतलब अरे ये प्रॉब्लम इंटरनेट ज्यादा है, समझ कल्चर की कम आ वजह रहा है, से। पर्सपेक्टिव बहुत कम है। हम्म, तो पर्सपेक्टिव और चीजों को समझने के लिए, और ये समझने के लिए कि ये सारी चीजें इवेंचुअली उतना मैटर करती नहीं है, उनको बस एक पर्सपेक्टिव में लाके खत्म करना होता है। उसके लिए मेडिटेशन, राइटिंग, हम्म। उससे बढ़िया कुछ नहीं है। दुनिया भर की किताबें पढ़ लोगे तो भी कुछ नहीं होगा। मेरे दिमाग में अनटेस्टेड मेथड है ना, मतलब मैं ऐसे हाँ, नहीं हाँ, बोल रहा कि लोग जैसे बोलते हैं हाँ, मेडिटेशन हाँ, कर लो हाँ। तो क्योंकि सब बोल रहे हैं, वैसा वाला नहीं है ना। मैंने करा है तो मैं तभी बोल रहा हूँ। यहाँ पे मेडिटेशन एंड कोई जर्नलिंग यहाँ दोनों। हाँ यहाँ पे कोई सेल्फ क्या? हेल्प बुक पढ़ता है? था यार, नहीं, मैंने पढ़ते आज तक थे, नहीं पढ़ी। छोड़ दिया भाई, बहुत स्कैम है। मैंने आज तक नहीं पढ़ी ना, मैंने आज अरे तक महेश्वरी की कोई वीडियो देखी है। अरे मत देखना भाई, मत सॉरी देखना। किसकी? संदीप संदीप महेश्वरी। संदीप संदीप महेश्वरी। माहेश्वरी। संदीप महेश्वरी।
भाई इतना मोटिवेशन भी नहीं चाहिए लाइफ में मेरे को। भाई मैंने ना 10th 11th में उसकी 10-10 वीडियो देखी है एक दिन में। इतना ज्यादा डोपामिन मिला, बाद में इतना गंदा मैं डिप्रेस हुआ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बोला भाई दूर रह तू मेरे से। यार उसके अंदर भी डैनिंग क्रूगर कर्व आता है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ 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 बहुत है वो। बिल्कुल, पूरा वाला आता है। हाँ इससे अच्छा प्रखर बता है। प्रखर प्रॉब्लम प्रैक्टिकल है यार बहुत। हाँ इसी वैसे इन सब किसी को मत देखो ऐसे, अब पैसे कमाने के लिए तो वीडियोस डालते हैं, उनका गोल वही है। हाँ मतलब है तो एक मीडिया मीडिया के लोग। हाँ एक मैंने ना बहुत पहले उसका लाइक संदीप माहेश्वरी का ही वीडियो देखा था। लाइक उसमें वो एक स्टोरी का था, कहीं से व्हाट्सएप पे आया था, बहुत बहुत टाइम पहले जब 11th-12th में था। तो उसमें वो एक स्टोरी बताता है कि एक बार जैसे दो दोस्त होते हैं और एक कुएं में गिर जाता है, या फिर तो एक के पास है ना रस्सी होती है, तो वो उसको मतलब खींच लेता है, ठीक है। वो वाली स्टोरी। फिर वो बताता है कि उस टाइम लाइक उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, पर वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई, बोला उसकी मेंटेलिटी से कि लाइक उसको बताने वाला ना आसपास कोई नहीं था कि ये तू नहीं कर सकता। तो लाइक मेरे को ये समझ में नहीं आया भाई, लाइक जब जब किसी आदमी में स्ट्रेंथ ही नहीं है, इतनी पावर ही नहीं है, तो लाइक उसका मेंटल क्या, लाइक उसका माइंड क्या कर देगा इतनी भाई, कहाँ से पावर दे देगा कि वो चीज को पुल कर रहा है। लाइक अलग लेवल लॉजिक है उसके। अरे मतलब ये लोग भी वही है ना, इन्होंने भी बाहर के कुछ लोगों को पढ़ा सुना, उनके वीडियो देख लिए, किताबें पढ़ी, अब उसको इंडियन में कैसे लाए। फॉर एग्जांपल जो प्रीतम और करण जौहर ने किया ना मूवीज के साथ, ये लोग भी ये भारतीय जॉनरा में कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में नाम नहीं लेना है, बैन हो जाएंगे अपन। अरे भाई रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? अरे तुम लोगों ने ये देखा, रवि शास्त्री का एक वीडियो निकला है